हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके लिए लोग बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं मुझसे। 2024 में जो नोटिफिकेशन आ रही है उसके लिए लोग जानना चाह रहे हैं कि मैम किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत लोग ये भी हैं जो कहेंगे कि मैम अब 2024 की नोटिफिकेशन तो इतना टाइम हो गया, अब तक नोटिफिकेशन नहीं निकला, कब से जो कि है नेस्ट वाले भी कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, आप लोग भी बता रहे हैं मैम की नोटिफिकेशन आना है बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए इन सब की चर्चा हम करते हैं आइए आज अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं, जिन लोगों का ये कहना है कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं EMRS एग्जामिनेशन के लिए और मैम आप हमें प्लीज़ बताएं कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें किस चीज़ से तैयारी शुरू करनी चाहिए जिसके बेसिस पे जो कि है हमारा जो कि निकालना आप कह सकते हो कि मतलब आधे से ज़्यादा जो कि है चांसेस रहेंगे, 50% से अबव जो कि चांसेस रहेंगे कि मैम हमारा होगा। देखिए जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं उनके नॉलेज में लाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। अगर लैंग्वेज में आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हो, जो परसेंटेज है, अगर आप जो कि लैंग्वेज का 40% जो क्वालिफाइंग पेपर सेट किया गया है, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हो, जो अन्य पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 होता है यहाँ पे, तो जो दूसरे पेपर्स हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो जो कि है चेकिंग उनकी नहीं की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये चीज़ श्योर है, लेकिन जो आप कह सकते हो ना, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है राइट फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ से शुरुआत होगा आपके करेक्शन का, आपके पेपर्स का, वो यही है कि क्या आपने लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। लैंग्वेज में जो कि है आपने जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपको लैंग्वेज का प्रेपरेशन जो कि है बिल्कुल अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है और आपको लैंग्वेज का प्रेपरेशन जो कि है स्टार्ट कर देना होगा। इसके साथ साथ आप देखो जो आप जीके का देख के चल रहे हो, जो करंट अफेयर्स है वो 1 साल का है, रीजनिंग है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सब ऐसा है जिसपे आपका कमांड जो कि है स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि देखिए आप अपने सब्जेक्ट वाले जो पेपर्स है उसमें तो आप अच्छा करोगे क्योंकि उसमें आपके पास नॉलेज है। लोग क्या करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो वो लेकर चल रहे हैं, लोग उस पर ध्यान देते हैं लेकिन बाकी चीज़ों पर वो उतना ध्यान नहीं देते और यहीं पर लोग गड़बड़ी कर देते हैं। क्योंकि यही जो कि है क्या होता है, आपका जो आप कह सकते हो जो एक 100% चांस होता है ना रिक्रूटमेंट का, ये घटते चला जाता है क्योंकि आपने सिर्फ अपना जो आपका सब्जेक्ट है आपने उस पर ध्यान दिया है। उसके सिवा जैसे ICT है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, आपका जो जीके के फॉर्म में आ रहा है आपका, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ICT है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि इन सब में जो कि है देखिए आपको मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है वो तो है ही, देखिए उसके लिए तो हर कोई तैयारी करता है, तो उसमें मुझे स्पेशल एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें या किस चीज़ को आप बेसिस बनाएं। देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उसे बेसिस बनाएं। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो बस एक ही एग्जाम हुआ है EMRS का, 2023 का जो पेपर था हमारे पास तो बस वो है। देखिए जो 2023 के पेपर हैं वो तो है ही आपके पास, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ जो आप अगर आप उन पेपर्स को देखोगे तो जो आयोग पेपर सेट करता है, जो आप देख सकते हो, जो आप कह सकते हो कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप कह सकते हो कि जिस तरह से मतलब स्टेट PCS में पेपर सेट होते हैं उससे भी जो कि है बहुत ज़्यादा मिलते जुलते प्रश्न थे EMRS के, क्योंकि वहाँ पे उनका है कि आपको जो कि है सब्जेक्ट के साथ साथ जो है जो बाकी चीज़ है उनका भी नॉलेज इक्विवेलेंटली आपके पास होना चाहिए। और यही जो कि है एक आप कह सकते हो कि बेसिस है सिलेक्शन का EMRS में। देखिए सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है पर सब्जेक्ट का नॉलेज हर किसी के पास है, इसीलिए EMRS वाले जो कि है
जो नेस्ट अथॉरिटीज़ है वो ये टेस्ट करते हैं कि आपके पास आईसीटी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, जीके का जो आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज है उन सब में, और इसके से सबसे पहले, इन सब से भी पहले जो लैंग्वेज पेपर है, इन सब में जो कि आपके पास इक्विवेलेंट नॉलेज है या नहीं है, आपके सब्जेक्ट की तरह आप इन सब में भी जो कि है आपके पास एक्सपर्टाइज है या नहीं है। और ये सब जो आयोग के पेपर्स होते हैं, आप उनको भी बैक टू बैक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लेवल रहा है इनका, वो जो कि है बहुत हद तक सिमिलर रहा है जो स्टेट पीसीएस के पेपर्स आते हैं उनसे। तो अगर आप चाहो तो आप उनको भी प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हो। एक तो 2023 का पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे ईएमआरएस के अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। जो स्टेट पीसीएस के पेपर्स आते हैं, आप उनको भी एज आप कह सकते हो बेसिस बना के चल सकते हो, उनसे भी जो कि आप अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, है ना। इसके साथ साथ देखिए जो आपका सब्जेक्ट है उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अब बहुत लोग, लास्ट में मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी, देखिए ये तो बहुत ज़रूरी था मुझे बताना, जो लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं वो लोग जानना चाह रहे थे कि भाई मैम प्लीज़ बताएं कि ईएमआरएस में हमें ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि ईएमआरएस में आपको ध्यान ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे देना है, ना सिर्फ जीके, आईसीटी, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पे देना है, बट देन लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग है, जो कि सबसे पहले करेक्ट होगा, और उसमें अगर आप मिनिमम मार्क्स लाते हो, जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो लाते हो, तभी बाकी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स है उनका करेक्शन वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे वो करेक्शन के लिए। तो इसीलिए मेरा कहना उन सबसे यही है कि जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ले रहे हैं, या जिन लोगों ने ये गड़बड़ी कर दी कि उन्होंने बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया पर लैंग्वेज पेपर पर उतना ध्यान नहीं दिया, वो प्लीज़ लैंग्वेज पे एज वेल एज अपने सब्जेक्ट पे और जो बाकी के कॉमन पेपर्स हैं, अगर आप इन सब में ध्यान देंगे तो आप और एग्जाम्स में भी फोकस कर सकोगे। ईएमआरएस के साथ साथ देखिए दिसंबर का जो मंथ रहेगा, दिसंबर मंथ तक हम उम्मीद कर सकते हैं, अक्टूबर तक आप मान के चलो कि नोटिफिकेशंस निकलने ही निकलने हैं। अगर आपके नोटिफिकेशंस निकलते हैं और दिसंबर तक आप एग्जाम दोगे तो दिसंबर तक और भी रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट होंगे। तो ईएमआरएस के साथ साथ आप और जो एग्जामिनेशंस निकलेंगे और जो पेपर्स होंगे जिन जिन एग्जाम्स के, आप उनमें भी बैठ सकोगे। तो ये भी आप माइंडसेट क्लियर करके चलो, और आप जो कि इक्विवेलेंटली अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करो। मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आपको जो कि फोकस करने की जरूरत इन सारी चीज़ों पे है। अब बात आती है उन लोगों की जिनका ये कहना है कि मैम नोटिफिकेशन तो निकाल नहीं रहे हैं, नेस्ट वाले कब नोटिफिकेशन निकलेगा, अगस्त आ गया, पिछली बार तो अप्रैल में ही जुलाई में ही नोटिफिकेशन निकल गया था, दिसंबर में एग्जाम भी हो गया था। देखिए पिछली बार जुलाई में नोटिफिकेशन निकला था और दिसंबर में एग्जाम हुआ था। आपको जो टाइम गैप है वो ज़्यादा मिला था 5 महीने का प्रिपेयर करने के लिए, खुद को आप कह सकते हो मतलब सेट करने के लिए, खुद को जो कि है बकअप करने के लिए कि हाँ ठीक है मुझे जो कि अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करना है, मुझे जो कि एग्जाम निकालना है। लेकिन इस बार ऐसा भी हो सकता है कि जब ये नोटिफिकेशन निकले और फाइनली जब एग्जाम कंडक्ट हो उसके बीच में आपको 5 महीने का समय ना मिले, उसके बीच में जो टाइम गैप है वो आपको कम मिले। इसलिए इस पे फोकस करने के बजाय कि नोटिफिकेशन कब निकलेंगे, आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी नहीं स्ट्रांग है, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक अक्टूबर मिड में या अक्टूबर एंड तक आपको जो कि नोटिफिकेशंस ईएमआरएस के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो आई होप कि जो बेसिक क्वेश्चंस थे उन सबके जो कि मैंने आज ईएमआरएस क्लासेस की मदद से ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ईएमआरएस क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।